Assalamualaikum dear students, welcome back with a new video. Today we are going to discuss a very important, a very interesting and a little bit confusing topic, electric potential. So first we define what is electric potential. Electric potential is actually the work done on a unit part or charge to bring it from infinity to inside the electric field. It's called electric potential. I have written it on the board. The work done in bringing a unit positive charge from infinity to that point inside the electric field without producing any acceleration is called electric potential. अच्छा, हमने इसकी डिफिनेशन तो कर ली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। तो हमारे पास लेट सपोज ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने ड्रा की है। दिस इज द पॉजिटिव प्लेट एंड दिस इज द नेगेटिव एंड इनसाइड द positive and negative there is electric field which is always from positive to negative. Let's suppose here is a positive charge. यहाँ पर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है इस इलेक्ट्रिक फील्ड से आउटसाइड, तो हम उसको इन्फिनिटी कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है। अब मैं इसी पॉजिटिव चार्ज पर वर्क करता हूँ, इसको उठाता हूँ और इसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर यहाँ जो है ना वो मैं लेकर आता हूँ यहाँ। तो अब इसी चार्ज के ऊपर मैंने कितना काम किया था कि इसको इन्फिनिटी से उठा के इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको लेकर आया हूं। तो इसके ऊपर मैंने कितना काम किया था, उस काम को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इसकी एग्जांपल बिल्कुल वैसी है जिस तरह के हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात करते हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये तो हमारा इसका डिफिनीशन था। अच्छा, अब यहाँ पर जो है ना वर्क डन फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। हमारा जो असल पॉइंट है और असल जो बात है वो अभी स्टार्ट होती है कि हमारे पास हमने जो वर्क किया तो ये हमने क्यों किया, किस लिए किया, अब ये हमारे को किस लिए काम आएगा। ठीक है, तो मैं पहले आपको एक बात वाज़ेह कर लूं कि हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है तो इसकी कोई खास सिग्निफिकेंस नहीं है जब तक इसमें चेंज ना हो, क्योंकि हमारे लिए चेंज बहुत ज्यादा जरूरी है। चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज ए सिग्निफिकेंट वर्ड। ठीक है, अच्छा, अब आप गौर से देखिए। लेट सपोज ये मार्कर यहाँ पर पड़ा हुआ है, मेरे हाथ में यहाँ पर है। ठीक है, अब इस मार्कर की अपनी एक खास पोटेंशियल एनर्जी है। अगर मैं अपने इसी हाथ को रेफरेंस पॉइंट मानूं तो फिर तो इस मार्कर की पोटेंशियल एनर्जी क्या है, वो तो फिर जीरो है। ये तो अंडरस्टूड बात है। ठीक है, नॉर्मल केस में हम अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो सरफेस ऑफ द अर्थ इज टेकन एज रेफरेंस पॉइंट, तो वहां पर हमारे पास पोटेंशियल जीरो होती है। ठीक है, तो अगर मैं कंसिडर कर लूं कि ये मेरा हाथ है लेकिन ये सपोज करें कि ये सरफेस ऑफ अर्थ है, तो अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, वो जीरो है। लेकिन जैसे मैं इस पर वर्क करता हूं, इसको उठाता हूं और इसको यहां तक लेकर आ गया। ठीक है, तो अब यहां से लेके यहां तक मैं आ गया तो मैंने काम किया, मैंने वर्क किया। ठीक है, तो अब ये वर्क जो है ना एक्चुअली ये किस फॉर्म में वहां पर स्टोर हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो एक्चुअली कंजर्वेटिव फील्ड है। ठीक है, कंजर्वेटिव फील्ड है। तो कंजर्वेटिव फील्ड में आप जब भी किसी बॉडी के ऊपर काम करते हो तो वो काम एक्चुअली चली जाती है और वो इन द फॉर्म ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो है उस बॉडी में स्टोर हो जाती है। मतलब उस बॉडी के पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करती है, उसकी एनर्जी में इजाफा लेकर आती है। ठीक है, हमारा जो वर्क होता है। अब लेट सपोज हम तो ये चार्ज यहां से यहां तक इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेकर आए। ठीक है, तो अब आप कॉमन सेंस की बात है कि यहाँ जो चार्ज पड़ा हुआ है ये चार्ज, ठीक है, तो अब इसके ऊपर जो फोर्स है वो डाउनवर्ड है, इसके ऊपर जो नॉर्मल फोर्स है वो डाउनवर्ड है, जस्ट लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स व्हिच इज ऑलवेज एक्टिंग डाउनवर्ड। तो यहाँ पर भी तो पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो डाउनवर्ड है, वो नीचे की तरफ है। और वो फोर्स हमारे पास बराबर है किस चीज की, वो फोर्स बराबर है F इज इक्वल टू ई क्यू की बराबर है, F इज इक्वल टू ई क्यू की वो फोर्स बराबर है। अब अगर मैं चाहता हूं कि मैं इस पॉइंट को यहां से उठाऊं इस चार्ज को और इस बी तक लेकर आऊं तो मैं डेफिनेटली वर्क करूंगा।
ठीक है, और मैं जो फोर्स लगाऊंगा वो फोर्स इस फोर्स से ज्यादा होनी चाहिए, तभी तो ये पार्टिकल ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगी। वरना अगर हमारा फोर्स इस फोर्स के बराबर हो गया तो ये पार्टिकल अपने जगह पर रहेगा, ये पार्टिकल चार्ज अपने जगह पर रेस्ट हालत में आएगा। लेकिन अगर मैं इसके ऊपर ज्यादा फोर्स लगाऊं, जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड से मैं ज्यादा फोर्स लगाऊं, तो ये चार्ज फिर ऊपर की तरफ आएगा और ये यहां तक पहुंच जाएगा, यहां तक। ठीक है, जो मैं इसके ऊपर फोर्स लगाऊंगा, तो इस चार्ज के ऊपर मैंने वर्क किया, ठीक है, और इस वर्क से जो है ना इस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आ गई। ठीक है, यहां पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी लो थी, ठीक है, जब मैंने वर्क किया तो वो वर्क इन द फॉर्म ऑफ इसकी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई और अब इसकी एनर्जी में चेंज आ गया, इसके पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आ गई। तो हम इसलिए लिखते हैं कि वर्क डन फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और मैं आपको दोबारा बताऊं कि ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किस केस में आएगी, जब हमारे पास कंजर्वेटिव फील्ड हो और हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्स हो। ठीक है, अच्छा, जब मैंने वर्क किया फ्रॉम ए टू बी तो वो एक्चुअली बराबर हो गया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और चेंज हम किस तरह मालूम करते हैं कि फाइनल माइनस इनिशियल, तो हमारे पास ये इनिशियल है और पॉइंट बी ये हमारे पास फाइनल है, तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि यू बी माइनस यू ए, हियर यू शोज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल। ठीक है, यहाँ पर यू जो है ना ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है। अच्छा, अब आप ये जो मैंने काम किया, ये जो पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आ गई, जिस तरह की यू बी और यू ए है, तो मैंने ये वर्क किस पर किया हुआ है। अगर आप सिंपली मुझे बताएं कि हाँ, फॉर एग्जांपल ये काम हमने किसी मास के ऊपर किया हुआ है, अगर मास की बात आ गई तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास आ गया, तो बात चली गई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की तरफ। लेकिन यहां पर हमने जो काम किया है वो हमने चार्ज के ऊपर किया हुआ है, तो हमारी बात आती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तरफ। ठीक है, तो हम अगर इसमें चार्ज, तो दोनों साइड को हम चार्ज पर डिवाइड कर लेंगे, तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय क्यू नॉट व्हिच इज चार्ज, तो हमारे पास ये इक्वेशन कुछ इस तरह बन जाएगा। वर्क डन पर यूनिट चार्ज, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी पर यूनिट चार्ज, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए पर यूनिट चार्ज। तो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को इस तरह डिफाइन करते हैं कि द पोटेंशियल एनर्जी एट दैट पॉइंट पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। यहां पर देखिए गौर से, ये पॉइंट ले, तो इस पॉइंट के ऊपर यहां पर जो चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी है वो ले और उसको इसी चार्ज पर डिवाइड करे, तो यहां से आपके पास आ जाएगा पोटेंशियल एट पॉइंट ए, वी ए आ जाएगा, वी ए। ठीक है, और अब इस पॉइंट की डेफिनेटली पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो गई है, तो अब इसी पोटेंशियल एनर्जी को उठा ले और इसी चार्ज पर डिवाइड कर ले, तो वो आपके पास बन जाएगा पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी। ठीक है, तो इसकी जगह इस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज की जगह मैंने लिख लिया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी, और इसी पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज की जगह मैंने लिख लिया पोटेंशियल एट पॉइंट ए। ठीक है, और अब दोबारा फाइनल माइनस इनिशियल विच इज इक्वल टू डिल वी, डिल वी। तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आ गया वो है डिल वी इज इक्वल टू डब्ल्यू वर्क डन फ्रॉम ए टू बी डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। तो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कुछ इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड कीपिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेकिन मैंने आपको पहले बता दिया कि हमारे पास जो सिर्फ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो वर्ड है, तो ये हमारे पास मानी नहीं रखती, हमें जो चाहिए वो है चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डिल वी आया है, चेंज इन पोटेंशियल, और इसी चेंज इन पोटेंशियल को हम नाम देते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, जो हमारे लिए जो सबसे जरूरी वर्ड है वो है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, हियर डिल वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ये हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है। गौर से देखिए, यहां पर इसकी एक पोटेंशियल, यहां पर पोटेंशियल चेंज है, तो अब इन दोनों की डिफरेंस से हमें जो आएगा वो हमारे पास होगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम पोटेंशियल डिफरेंस को कुछ इस तरह डिफाइन करते हैं, द डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड
पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर मैंने इक्वेशन लिखा भी है कि हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो एक्चुअली बराबर है द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, और वो हमारे पास बराबर है क्योंकि हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आई है उसका असल जो वजह है वो क्या है, वो है वर्क डन। हमने काम किया है और इसी काम की वजह से बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो गई है, और उस चेंज को हम अगर चार्ज पर डिवाइड कर ले तो हमारे पास बन जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो ये वाला हमारे पास इक्वेशन है क्या। अच्छा, अब नॉर्मल जो केस है तो हम जो पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं तो हमारे पास दो पॉइंट्स के दरमियान बात होती है, तो नॉर्मली हम एक पॉइंट को जीरो रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। ठीक है, हमारे पास जब भी टू पॉइंट, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया कि हमारे पास जो ग्रेविटेशन की हम बात करें तो सरफेस ऑफ अर्थ जो है ना ये हम जीरो पोटेंशियल लेते हैं। इसी तरह हम इस नेगेटिव जो नेगेटिव प्लेट है या नेगेटिव टर्म है उसको हम जीरो पोटेंशियल वो मानते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली हम जो इन्फिनिटी का वर्ड इस्तेमाल करते तो इन्फिनिटी का मतलब ये है कि वहां पर हमारे पास पोटेंशियल फिर जीरो होती है। तो हम इस इक्वेशन को फिर इस तरह भी देख सकते हैं, यहाँ पर जो है ना मैं पोटेंशियल एट पॉइंट ए को मैं इन्फिनिटी पे मानता हूँ, बहुत दूर मानता हूँ जहां पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो, तो हम उस पॉइंट को जीरो पोटेंशियल ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सिर्फ वी बी इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, तो मैं इस तरह भी लिख सकता हूं। अच्छा, अब हमारे पास जो इसकी यूनिट है पोटेंशियल डिफरेंस की जो यूनिट है वो है हमारे पास वोल्ट। वोल्ट हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट है। ठीक है, तो अब आपको सिंपली अंदाजा होगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर इस चार्ज को मैं कितना लूं, अगर इस चार्ज को मैं 1 कूलम लूं, 1 कूलम। ठीक है, और इसी 1 कूलम चार्ज के ऊपर अगर मैं 1 जूल वर्क कर दूं, ठीक है, तो जैसे मैं इसके ऊपर 1 जूल वर्क करूंगा तो ये अपनी जगह से ऊपर जाएगा। तो अब जो इसके दरमियान जो डिफरेंस क्रिएट हो गया उस डिफरेंस को हम कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस या 1 वोल्ट। ठीक है, दोबारा सुन ले। फॉर एग्जांपल ये एक चार्ज है, इसको चार्ज कंसिडर, इस मार्कर को चार्ज कंसिडर कर ले। ठीक है, ये यहां पर पड़ा हुआ है। ठीक है, और इस मार्कर की जो चार्ज है वो है 1 कूलम। ठीक है, 1 कूलम। अभी इस 1 कूलम चार्ज के ऊपर मैंने वर्क किया, और कितना वर्क किया, 1 जूल वर्क किया, 1 जूल। तो जैसे मैंने इसके ऊपर 1 जूल वर्क किया तो ये इतना ऊपर आ गया। तो अब पहले यहां पर था और अब यहां पर आ गया, तो ये जो डिफरेंस क्रिएट हो गया, ये डिफरेंस हमारे पास इस केस में 1 वोल्ट के बराबर होगा। तो हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज सेड टू बी 1 वोल्ट इफ 1 joule of work is done on 1 coulomb charge to bring it from one point to another point। ठीक है, यहां पर देखिए, यहां पर मैंने इसको लिखा कि 1 वोल्ट एक्चुअली हमारे पास बराबर है कि जब हम 1 जूल वर्क करें 1 कूलम चार्ज के ऊपर, तो इट मींस potential difference between 2 points in an electric field is said to be 1 volt if 1 joule of work is done, if 1 joule of work is done in moving 1 coulomb of charge from one point to another point। अच्छा, तो ये यहां पर मैंने इसको डायग्रामेटिकली शो भी किया कि हमारे पास अगर ये चार्ज 1 कूलम के बराबर आ जाए और इसके ऊपर मैं वर्क करूं 1 जूल, तो अब ये यहां पर आ जाएगा। तो अब ए और बी के दरमियान ये जो डिफरेंस क्रिएट हो गया, इस डिफरेंस को हम फिर कहेंगे 1 वोल्ट। और जितना हम ज्यादा काम करेंगे चार्ज के ऊपर, जितना हम ज्यादा काम करेंगे, तो उस फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास हम बैटरी की बात करें, हमारे घरों में जो नॉर्मली बैटरी होती है 12 वोल्ट बैटरी होती है, तो 12 वोल्ट का मतलब है कि हमारे पास उस बैटरी के अंदर 1 कूलम चार्ज के ऊपर 12 जूल जो है ना वो वर्क हुआ है उस बैटरी के अंदर। और अब रिस्पांस में हमारे पास वो एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो गई है। अब जैसे हम उसको इस्तेमाल करेंगे तो ये बैटरी अगेन हमें 1 कूलम चार्ज के ऊपर 12 जूल जो है ना वो हमारे लिए काम करेगी, 12 जूल। ठीक है, अगर मैं छोटी सी बैटरी लूं, अगर मैं सेल की बात करूं तो वो नॉर्मली 2.4 2.5 2.2 वोल्ट का एक सेल होता है। अगर उसी सेल के साथ में एक छोटा सा बल्ब कनेक्ट कर लूं तो उस बल्ब की ग्लोइंग आप देखें और फिर एक बड़ी बैटरी ले और उस बैटरी के साथ आपको उस बल्ब को कनेक्ट करें, मतलब
1 वोल्ट सिल ले और बल्ब को कनेक्ट कर ले और फिर इसी बल्ब को उठा ले 12 वोल्ट के साथ उसको कनेक्ट कर दे। फिर आप देखें तो एक केस में बल्ब जो है ना वो स्मॉल ग्लोइंग करेंगी और दूसरी केस में बल्ब जो है ना वो बहुत ज्यादा ग्लोइंग करेगी, क्योंकि वजह यह है कि 12 वोल्ट के अंदर 12 जूल जो है ना वो काम हो चुका है और 1 वोल्ट सेल के अंदर जस्ट 1 जूल वर्क हुआ है। तो रिस्पांस में एक केस में हमारे पास 12 जूल ऑफ वर्क डन हो रहा है और दूसरे केस में हमारे पास जस्ट 1 जूल जो है ना वो काम हो रहा है। तो इसलिए हमारे पास जो जितना ज्यादा बैटरी के अंदर जितना ज्यादा काम होगा उतना ही बैटरी की वोल्टेज बढ़ेगी और रिस्पांस में वो हमारी उतना ही ज्यादा वो फिर काम करेगा। ठीक है, तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एंट्री टेस्ट या दूसरे टेस्टों में एमसीक्यूज के हवाले से भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।